गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और क्या इसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग देख सकते हैं कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले एक बात मोटे तौर पे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो चीज है जिसके दम पर गॉस थ्योरम लिखा गया। और गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस में है। इसी गॉस थ्योरम की सहायता से मैक्सवेल ने जो 4 फंडामेंटल इक्वेशन डेवलप किए हैं। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले फ्लक्स को समझिए। और एक बात और, फ्लक्स को समझना चाहते हैं तो आप फील्ड समझिए, क्योंकि फ्लक्स हमेशा हम लोग किसी न किसी वेक्टर फील्ड का ही कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फ्लक्स नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, बल्कि किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी वेक्टर फील्ड के फ्लक्स की हम लोग बात कर सकते हैं। तो फील्ड को अगर समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि ये मैथमेटिक्स से आया हुआ टर्म है। फील्ड एक मैथमेटिक्स से आया हुआ टर्म है और फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स पर कुछ न कुछ वैल्यूज असाइन करे। एक ऐसा फंक्शन जो स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स पर कुछ न कुछ वैल्यूज को प्रोसेस करे, कुछ न कुछ वैल्यू रखता हो। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं फील्ड का। जैसे कि अगर कहीं पर कोई हीट का सोर्स हो तो उस हीट सोर्स के चारों तरफ हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पर टेम्परेचर फील्ड की बात कर सकते हैं। अलग अलग पॉइंट्स पर टेम्परेचर की वैल्यूज बताई जा सकती है। तो टेम्परेचर इज द फील्ड ऑफ सोर्स हीट। हीट अगर सोर्स के तौर पर रखा गया है तो उस हीट सोर्स के फील्ड को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी पाइप में को होकर के कोई लिक्विड फ्लो कर रही हो तो उस लिक्विड के फ्लो के लिए हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पर उसके फ्लो की वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हैं। तो वेलोसिटी भी एक फील्ड है। किसकी? लिक्विड के फ्लो की। ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स पर वैल्यूज बताई जा सकती है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड फील्ड। एंड मोर एवर, इसके पहले के वीडियोस में आप लोगों ने देखा है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। कहीं पर कोई चार्ज रखा था और उसके सराउंडिंग में अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता पा रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स कि चार्ज का फील्ड बता पा रहे थे। तो मैं क्लियर कर दूं कि फ्लक्स हमेशा हम लोग किसी वेक्टर फील्ड का कैलकुलेट करते हैं, स्केलर फील्ड का नहीं। अब ये वेक्टर फील्ड क्या होता है और स्केलर फील्ड क्या होता है? वेक्टर फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्केलर फील्ड मीन्स टेम्परेचर फील्ड। तो हम लोग किसी वेक्टर फील्ड का हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं फ्लक्स। और किसी भी फील्ड के फ्लक्स का मतलब एक सिंगल होता है। और मतलब यह है कि जिस किसी फील्ड का आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं वो फील्ड किसी गिवन सरफेस एरिया से कितने अमाउंट में पास कर रही है। जिस किसी फील्ड का आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं वो फील्ड में रखे हुए किसी सरफेस एरिया में को होकर के कितने अमाउंट में पेनिट्रेट करते हुए पास कर रही है। दैट अमाउंट ऑफ फील्ड passing through a given surface area is called flux of that field। तो ठीक वैसे ही अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स की कैलकुलेशन करना चाहें तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। अब एक डेली लाइफ के एग्जांपल से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश किया जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आप किसी फ्लोइंग लिक्विड के वेलोसिटी फ्लक्स को पहले समझिए। फ्लोइंग लिक्विड के लिए वेलोसिटी उसका फील्ड होगा। वेलोसिटी फील्ड इसलिए होगी क्योंकि आप लोग लिक्विड के फ्लो के दौरान सभी पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वैल्यू होगी, यानी वेलोसिटी ही फील्ड है फ्लोइंग लिक्विड का। फ्लोइंग लिक्विड का फील्ड वेलोसिटी है, मैं इससे पहले भी क्लियर कर चुका हूं। तो अब हम लोग वेलोसिटी फील्ड का वेलोसिटी फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी फ्लक्स निकालने के लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई लिक्विड है जो फ्लो कर रही है।
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी खास वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और उसके रास्ते में हम लोगों ने कोई एरिया प्लेस कर दिया ऐसे। अब इस एरिया में को होकर के कितनी लिक्विड पास कर रही है, दैट अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस एरिया। इस एरिया में से होकर के जितनी लिक्विड पास करेगी उसी लिक्विड के अमाउंट को हम लोग इस एरिया से लिंक्ड वेलोसिटी फ्लक्स कहेंगे। और ये सोच के देखिए कि अगर इस एरिया को हमने इस लिक्विड के वेलोसिटी के साथ ऐसे रख दिया पैरेलल, तो इसमें अब कितना फ्लक्स पास करेगा? फ्लक्स मींस इस एरिया में को होकर के कितनी लिक्विड पास करेगी, लिक्विड के ही अमाउंट को इस एरिया से लिंक्ड वेलोसिटी फ्लक्स कहते हैं। तो इस केस में इससे जीरो लिक्विड पास कर रही है, तो इस केस में फ्लक्स इसका जीरो है। आई मीन वेलोसिटी फ्लक्स ऑफ लिक्विड इज जीरो। अब सिमिलर सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश्ड है यूनिफॉर्मली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने कोई एरिया प्लेस कर दिया ऐसे। तो इस एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि इस एरिया से होकर के कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोनों में सिमिलरिटीज है। यहां पर वेलोसिटी का फ्लक्स निकाल रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि किसी एरिया में को होकर के कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट एरिया। एंड इन दिस केस जब हम लोग वेलोसिटी फ्लक्स निकाल रहे हैं लिक्विड के लिए, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्लक्स। चलिए इसी बात को अब थोड़ा हम और डिटेल में बोलते हैं। जैसे कि अगर आप वेलोसिटी फ्लक्स निकाल रहे हो तो आपको यूनिट टाइम के अंदर में कितनी लिक्विड इस एरिया को पास कर रही है वो निकालना होता है। तो यूनिट टाइम की लिक्विड अगर मालूम करनी है कि कितना क्रॉस किया इस एरिया को, तो आप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे इस एरिया के साथ। वेलोसिटी फ्लक्स निकाल रहे हो, वेलोसिटी का फ्लक्स, तो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया के साथ, तो वो आपका आ जाएगा v इंटू ए। तो ये वेलोसिटी फ्लक्स आपको बताएगा कि यूनिट टाइम में इस एरिया को कितनी लिक्विड पास कर रही है। वैसे ही अगर एरिया यहां पर इस तरह से रखा हुआ है तो ये एरिया इफेक्टिव एरिया नहीं है इस लिक्विड की वेलोसिटी के लिए। तो यहां पर अगर आप वेलोसिटी इंटू एरिया करोगे तो एरिया यहां पर जीरो है, तो आपको वेलोसिटी फ्लक्स जीरो मिलेगा इस केस में। ठीक वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हो यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करोगे एरिया के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वही रोल प्ले कर रहा है जो रोल यहां पर वेलोसिटी प्ले कर रही है। तो ये एनालोगस क्वांटिटीज है दोनों। आइए अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स को बहुत ही ढंग से देखा जाए। जैसे कि ये दो केसेस बड़ी ही क्लियर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप इस एक केस में देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा गया है इस एरिया को, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स हो जाएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये तस्वीर बड़ी ही क्लियर है। और अगर इस एक केस को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है किसी एरिया को इस तरीके से, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे होकर के नहीं गुजर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो एरिया इसका इफेक्टिव एरिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस कर रहा है वो जीरो है, तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। यहां पर एक बात गौर करने लायक है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट हो रही है यहां पर। अभी तक आप लोगों ने एरिया को स्केलर क्वांटिटी कहा है, ठीक है,
फिजिक्स में कोई भी चीज से आप चिपक के हमेशा नहीं रह सकते हैं कि एरिया स्केलर कह दिया तो वो हमेशा स्केलर होगी। जरूरत के अकॉर्डिंग हम एरिया को वेक्टर भी कह सकते हैं, और अब जरूरत पड़ रही है कि एरिया को हम लोग वेक्टर कहें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या खास जरूरत पड़ गई अब जब एरिया को हम लोगों को वेक्टर कहना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस हो, और फ्लक्स के कैलकुलेशन में एरिया के पास डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। जरा इस चीज को समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एरिया कैसे रखा गया है, इस पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना लिंक होने जा रही है। यानी कि एरिया के डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। हाउ मच फ्लक्स विल बी लिंक्ड विथ एन एरिया डिपेंड्स ऑन हाउ वी होल्ड एरिया इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया? दैट मीन्स नाउ देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एरिया, and that's why the area will be treated as directional quantity, I mean vector quantity from now. तो अब सवाल ये उठता है कि एरिया की डायरेक्शन क्या कंसिडर की जाएगी। एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया की डायरेक्शन क्या कंसिडर करी जाएगी? तो सिंपल सी बात है, एरिया के ओरिएंटेशन का इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी एरिया अगर ऐसे रखी हुई है तो इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही एरिया का डायरेक्शन कहते हैं। तो आप एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर भी ले सकते हो एरिया की डायरेक्शन को, और आप इधर भी ले सकते हो, ये कोई इशू नहीं है एट ऑल। हाँ, लेकिन जब क्लोज सरफेस हो तो क्लोज सरफेस में सरफेस की जो डायरेक्शन ली जाती है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड ली जाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक बॉक्स दिया है और इस बॉक्स में इस प्लेन के डायरेक्शन को देखना है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी आउटवर्ड। इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड की डायरेक्शन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये डायरेक्शन, इधर प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये डायरेक्शन। यानी कि किसी भी एरिया की डायरेक्शन उस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये अगर एरिया है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे डायरेक्शन होगी। आप परपेंडिकुलर इधर या इधर दोनों ही ले सकते हो। अगर कोई सरफेस 2D सरफेस है तो 2D सरफेस में आप परपेंडिकुलरली किधर भी ले सकते हो, आउटवर्ड शब्द का कोई मतलब नहीं है। बट वही अगर कोई 3D फिगर हो, कोई 3D फिगर है, तो हमेशा किसी एरिया की डायरेक्शन आपको एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लेना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश है इस डायरेक्शन में, और कोई एरिया की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन, ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ने अगर थीटा डिग्री का एंगल बनाया हो, जरा ध्यान दीजिएगा, एरिया के डायरेक्शन के साथ, एरिया की डायरेक्शन हमेशा एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और इस एरिया की डायरेक्शन के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने थीटा डिग्री का एंगल बनाया हो, तो फ्लक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां भी बात, तो इस एरिया से लिंक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा क्या करते हो? फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग हो। वो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग होती है, उस एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां एरिया ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर थीटा डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये एरिया का कितना कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग है? तो एरिया ए का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग कंपोनेंट देखोगे तो वो आपको मिलेगा ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स की ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और अल्टीमेटली एंड फाइनली
इसी एक्सप्रेशन के साथ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली डेफिनेशन होती है फ्लक्स की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली डेफिनेशन फ्लक्स के बारे में अंदाजा लगाने के लिए केवल है। फ्लक्स की काम चलाऊ डेफिनेशन है। अदरवाइज ये जो डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से जो होकर गुजरती है उसके प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, बट फ्लक्स उसके बराबर नहीं हो सकता है कभी भी। उस चीज को रियलाइज करिए कैसे। किसी भी एरिया में को होकर के जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग नहीं कह सकते हैं। रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां एस्टैब्लिश्ड है, ये कोई एरिया रखा है, तो किसी भी एरिया से लिंक्ड फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, ये होता है। यानी कि फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया की वैल्यू पर, और ये दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी। किसी गिवन एरिया के लिए एरिया कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कभी भी फ्लक्स के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या अवर्स मैटर ऑफ चॉइस। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो अलग अलग बंदे अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसी खास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो डिफरेंट पर्संस अलग अलग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैटर ऑफ चॉइस होती है। हां, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या अगर ज्यादा है किसी एरिया से होकर गुजरने वाली, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्लक्स ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या अगर कम है तो फ्लक्स कम होगा। बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज नॉट कॉल्ड फ्लक्स स्ट्रिक्टली। तो इसीलिए आप फ्लक्स की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डॉट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, उसी का सहारा आप लीजिएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और यही मैथमेटिकली प्रूव्ड फ्लक्स की डेफिनेशन है। आज के लिए